Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE and having a subject code is 3150610. In this video series, student should learn about concrete technology. So in last session, we have discussed about last topic of chapter number 5, and that is permeability and durability of concrete. And that session, we have discussed about some attacks on concretes. So in this session, we will start with the chapter number 6, that is concrete mix design. So let us start with the concrete mix design. Concrete mix design may be defined as the art of selecting suitable ingredients of concrete and determining their relative proportions, with the objects of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible. सो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है, उसको हम डिफाइन करें तो उसका मतलब ये होता है कि वन ऑफ द प्रोसेस और वन ऑफ द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग सम सूटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपरली एक सूटेबल इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको सिलेक्ट करके हम उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्रॉपरली प्रोपोर्शन उसका डिफाइन करने की वजह से हमको एक ऑब्जेक्ट वाला कंक्रीट है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी हमने एक स्ट्रेंथ सर्टेन स्ट्रेंथ हमने चूज़ की है वो हमको मिलेगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, वो भी कैसे एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. Then objectives of mixed design. So the purpose of concrete mix design is to ensure the most optimum proportion of constituents material to fulfill the requirement of the structure being built. And mixed design should ensure following objectives. So concrete mix design का मेन पर्पज़ क्या है कि मोस्ट ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूंट मटेरियल है वो प्रॉपरली उसकी जो रिक्वायरमेंट है कोई स्ट्रक्चर की कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमको कॉन्स्टिट्यूंट मटेरियल से उसका प्रोपोर्शन है वो फाइंड करना, मैक्सिमम प्रोपोर्शन फाइंड करना. और उसके लिए मिक्स डिज़ाइन की कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है, देखते हैं. टू अचीव द डिज़ाइन और डिज़ायर वर्केबिलिटी इन द प्लास्टिक स्टेज. मिक्स डिज़ाइन हम करते हैं क्योंकि हमें प्रॉपरली उसका जो प्लास्टिक स्टेज है तब हम उसकी प्रॉपरली वर्केबिलिटी है वो डिज़ाइन कर सके और डिज़ायर वर्केबिलिटी है वो गेन करा सके. टू अचीव द डिज़ायर मिनिमम स्ट्रेंथ इन द हार्डन स्टेज. जब वो हार्डन स्टेज में आता है, कंक्रीट हार्डन स्टेज में चला जाता है, तब हमने जो स्ट्रेंथ मिनिमम स्ट्रेंथ हमने नक्की की है, मिनिमम स्ट्रेंथ हमने डिज़ायर की है, वो हम अचीव कर सके, इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं. टू अचीव द डिज़ायर ड्यूरेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट कंडीशन. और कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें प्रॉपरली उसकी वो कंक्रीट है वो ड्यूरेबल हो सके, ड्यूरेबिलिटी है उसकी वो मैक्सिमम हो सके, और टू प्रोड्यूस कंक्रीट एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. और हमारा जो कंक्रीट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इकोनॉमिकली वो कंक्रीट बने, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव्स है ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का. तो उसके लिए कई सारी बेसिक कंसिडरेशन है, देखते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडरेड वाइल डिजाइनिंग कंक्रीट मिक्सिंग्स. कॉस्ट कंसिडरेशन है, स्पेसिफिकेशन, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. देखते हैं. बेसिक कंसिडरेशन में सबसे पहला है कॉस्ट. सो द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉस्ट,
इक्विपमेंट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। सो कॉस्ट में हम जनरली देखें तो मटेरियल कॉस्ट लगता है, इक्विपमेंट कॉस्ट लगता है और लेबर कॉस्ट लगता है। So the variation in the cost of materials arises from the fact that cement is several times costlier than aggregates. So कई बार क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट की बात की जाए तो कई बार जो सीमेंट है, सीमेंट का कॉस्ट से सेवरल टाइम्स कॉस्टलियर देन एग्रीगेट, सीमेंट का जो कॉस्ट है वो एग्रीगेट से उसका कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। सो इट इज़ नेचुरल इन मिक्स डिजाइन टू एम एट एज लीन एज मिक्स एज पॉसिबल। सो प्रॉपरली जनरली क्या रहता है तो कि कोई भी मिक्स डिजाइन में हमारा मेन एम है कि जो ये कंटेंट्स है, सभी इंग्रेडिएंट्स है, वो उसमें सीमेंट कंटेंट है वो लीन मिक्स हो। So therefore, all the possible steps should be taken to reduce the cement content of a concrete mixture without sacrificing the desirable properties of concrete such as strength and durability. So हमको क्या करना है कि concrete content है उसको reduce करना है, but कैसे? Without sacrificing any mixes or any mixtures of concrete, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कोई असर नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपरली उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की, उसमें कोई भी सेक्रीफाइंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको सीमेंट कंटेंट है वो पॉसिबली मिनिमम रखना है। सो कॉस्ट कंसिडरेशन की जब हम इकोनॉमिकली कंक्रीट की बात करते हैं तब ये कॉस्ट कंसिडरेशन की भी बात करनी रहती है। स्पेसिफिकेशन में देखा जाए, so the following point may be kept in mind while designing concrete mixes: minimum compressive strength required, minimum water cement ratio, maximum cement content to avoid shrinkage crack, maximum aggregate cement ratio और maximum density of concrete in case of gravity dam. So ये सभी भी एक basic consideration है। Then वर्केबिलिटी में देखा जाए, so the following points related to workability shall be kept in mind while designing concrete mixes. The consistency of concrete should no more than that necessary for placing, compacting and finishing. So concrete की जो consistency है वो प्लेसिंग, कंपैक्टिंग और फिनिशिंग जब हम कंक्रीट का करते हैं तब ये भी नेसेसरी रहती है कि कंसिस्टेंसी है कंक्रीट की प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर कंक्रीट मिक्स रिक्वायर्ड हाई कंसिस्टेंसी एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, ये सही बात है क्योंकि उसको प्रॉपरली फॉर्म में हम कोई भी कंक्रीट को प्रॉपरली कोई भी फॉर्म में लाने के लिए वहाँ पे कंसिस्टेंसी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग। एंड द यूज़ ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एंड सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर शुड बी यूज रादर देन द एडिशनल ऑफ मोर वाटर नहीं डाल हमको क्या करना है कि मोर वाटर जब हम कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए कई बार वाटर है ज़्यादा ऐड करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो उसकी जगह पे कोई भी आप वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर या कोई सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर है उसका यूज़ करके प्रॉपरली आप कंक्रीट है वो बना सकते हो। Wherever possible, the cohesiveness and finishability of concrete should be improved by increasing sand aggregate ratio, then by increasing the proportion of the fine particles in the sand. कई बार हम क्या करते हैं तो कि कई बार पॉसिबिलिटीज़ हो, सो कोहेसिवनेस और फिनिशेबिलिटी कंक्रीट की अच्छी करने के लिए हमको सैंड एग्रीगेट रेशियो बढ़ा देना चाहिए, उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। और उसकी वजह से और उसकी जगह पे आप कई बार सैंड में फाइन पार्टिकल ज़्यादा डालते हो, तो वो नहीं करना है आपको, वहाँ पे सैंड एग्रीगेट रेशियो थोड़ा बढ़ा देना है। एग्रीगेट के कोर्स एग्रीगेट के कंपैरिजन में सैंड है वो थोड़ी बढ़ा देनी है। सो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो फिनिश वाला निकलेगा और कोहेसिवनेस आपका वो स्ट्रक्चर बनेगा। देन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटीज। So strength and durability require lower water cement ratio. Generally,
It is usually achieved not by increasing the cement content but by lowering the water at given cement content. So generally strength and durability कैसे गेन होती है? जनरली वाटर सीमेंट रेशियो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने से। जैसे आप सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज़ नहीं करना है और वाटर है वो भी जो सीमेंट कंटेंट है उसके हिसाब से आपको उसमें डालना है। सो वाटर डिमांड कैन बी लोवर्ड बाय थ्रू आउट कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग्स एंड बाय यूजिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। और वाटर भी कम करके आपको वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन कराना है, उसके लिए आप वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हो। और प्रॉपरली ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है उसका भी कंट्रोल करना है, प्रॉपरली एग्रीगेट का ग्रेडिंग है हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो अच्छी तरह से हुआ, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो में जनरली आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि वाटर है उसमें कम यूज़ हो जाए, कम यूज़ हो तो वो वहाँ पे अच्छा रहेगा। अब देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट में। तो कंक्रीट शैल बी इन ग्रेड डिजाइनेटेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट में देखा जाए तो M10, M15 और M20 ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है। उसमें जनरली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है 150 mm³ की 28 डे पे इन न्यूटन पर mm² में हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। सो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 है, M10, M15 और M20। उसकी आती है M10 है तो इसका मतलब हुआ 10 यानी कि 10 न्यूटन पर mm², 15 में 15 न्यूटन पर mm² और 20 में 20 न्यूटन पर mm²। दैन स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से लेके तक M55 तक है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से M80 तक। सो ये 3 पार्ट में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कंक्रीट का ग्रेड: ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब देखते हैं व्हाट इज M20। M20 क्या है? सो M रिफर्स टू मिक्स। M का मतलब होता है मिक्स और 20 रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm²। यानी कि आपको 150 mm³ कास्ट करना है कंक्रीट बना के और 28 डेज के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करनी है, तो वो नियर अबाउट 20 आनी चाहिए, वो भी न्यूटन पर mm² में। सो द मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट PCC में 15 न्यूटन पर mm² है और मिनिमम ग्रेड इन रेनफोर्स RCC में है 20 न्यूटन पर mm²। अब देखते हैं नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस एंड डिजाइन मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल में सबसे पहले देखते हैं तो वाइड यूज ऑफ कंक्रीट एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स has led to the use of mixes of fixed proportion which ensure adequate strength, that mixes are called nominal mixes। nominal mixes में जनरली हमको पहले से ही कंप्रेसिव प्रोपोर्शन दिया गया है, लाइक M20 है तो उसका प्रोपोर्शन दिया गया है 1.5 1.3 हम जिसको बोलते हैं। तो ये नॉमिनल मिक्स में हमको प्रोपोर्शन पहले से ही डिफाइन करके दिए गए हैं कि आपको M20 वाला कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट की M20 जितनी स्ट्रेंथ चाहिए तो उसका एक प्रोपोर्शन लेके कंक्रीट बना देना है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्सेस। सो दे ऑफर्स सिंप्लिसिटी अंडर नॉर्मल circumstances, has margin of strength above that specified, and the nominal mixed concrete may be used for concrete of grades like M5, M7.5, M10, M15 and M20। और उसके बाद अब जब आपको आगे जाना है M25 या उससे भी ऊपर, तो वहाँ पे आपको डिजाइन मिक्स कंक्रीट बनाना रहता है। सो प्रोपोर्शन दिया गया है हमको यहाँ पे जो नॉमिनल मिक्सिस कंक्रीट है, सो पहले से ही फिक्स किया गया है, वो लेके आप डायरेक्टली कंक्रीट बना सकते हो। सो द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर नॉमिनल मिक्स शैल बी इन अकॉर्डेंस। फर्स्ट वन है M5, तो उसके लिए 1:5:10 है। 1 यानी कि सीमेंट का पोर्शन, 5 है फाइन एग्रीगेट का और 10 है कोर्स एग्रीगेट का। M7.5 है, उसमें 1:4:8 एक सीमेंट, 4 फाइन एग्रीगेट और 8 कोर्स एग्रीगेट। M10 में 1:3:6 1 सीमेंट, 3 उसका 3 पार्ट है वो फाइन एग्रीगेट और 6 कोर्स एग्रीगेट। यानी कि जितना भी आप सीमेंट लो उससे 3 गुना ज़्यादा
फाइन एग्रीगेट और 6 गुना ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट सीमेंट का। M15 में 1:4 जितना भी आपने सीमेंट लिया है उससे 2 गुना ज़्यादा आपको फाइन एग्रीगेट लेना है और सीमेंट से 4 गुना ज़्यादा आपको कोर्स एग्रीगेट लेना है। और M20 ग्रेड है उसमें 1/1.5/3। सो ये सभी थे नॉमिनल मिक्सिस ऑफ कंक्रीट। अब देखते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। सो डिजाइन मिक्स produces under quality control keeping in view the strength, durability, workability is called the design mix. So जनरली ये जो कंक्रीट मिक्स कंक्रीट मिक्स में जनरली क्या रहता है, हमको क्वालिटी कंट्रोल है उसका सबसे पहला वो माइंड में होना चाहिए। क्योंकि जनरली डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी है उसको आपकी डिज़ायर की जो अपने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ सिलेक्ट की है वो आप प्रॉपरली वो गेन करा सको। अदर फैक्टर्स लाइक कंपैक्शन इक्विपमेंट्स अवेलेबल, क्यूरिंग मेथड एडोप्टेड, टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्वालिटी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट एक्सेट्रा हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर अराइविंग एट द मिक्स प्रपोर्शन। सो मिक्स प्रपोर्शन पे आप पहुंचते हो उससे पहले ये सभी भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपैक्शन के लिए इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है या नहीं, कौन सी क्यूरिंग मेथड है वो आप एडोप्ट करने वाले हो, सीमेंट कौन सी आप यूज़ करते हो, फाइन और कोर्स एग्रीगेट है वो क्वालिटी वाला है या नहीं। सो ये सभी सबसे पहले आपको वहाँ पे अदर फैक्टर्स है वो भी ध्यान में रखने रहते हैं डिजाइन मिक्स में। The design mix or control mix is being used more and more in variety of important structures because of better strength, reduced variability, linear mixes with consequence economy as well as greater assurance of the resultant quality. So क्या है, प्रॉपरली आपको कंट्रोल वाला सभी मिक्स डिज़ाइन से लेके आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे सब कंट्रोल में रहता है। और क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि आपको बेटर स्ट्रेंथ लानी है और वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस करनी है, लीनियर मिक्स बनाना है विथ कॉन्सिक्वेंट इकोनॉमी के साथ लीनियर मिक्सिस बनाना है और ग्रेटर एश्योरेंस के साथ आपको क्वालिटी में रिजल्ट लाना है। तो ये सभी आप मिक्स डिज़ाइन प्रॉपरली मिक्स डिज़ाइन बना के और सभी स्टेप है वो प्रॉपरली फॉलो करके आप मिक्स डिज़ाइन बना सकते हो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ मिक्स डिज़ाइन, उसमें भी कई सारे फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो एज पर द IS 456/2000 and IS 1343/1918 the important influencing the design of concrete mix are grade of concrete, types of cement, maximum nominal size of aggregate, grading of combined aggregate, maximum water cement ratio, then workability, durability and quality control. So ये सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस है जब आप मिक्स डिज़ाइन जब चूज़ करते हो तब। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो द ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जनरली हमको क्या देता है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK वो मिलता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिक्स डिज़ाइन। So the grade of M20 denotes characteristic compressive strength FCK of 20 Newton per mm square। वो हमको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो देता है वो ग्रेड। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंट्रोल अवेलेबल एट द साइट द कंक्रीट मिक्स इज टू बी डिजाइन फॉर ए टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK अप्लाइंग सूटेबल स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉपरली अप्लाई करके हमको जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है टारगेट जो हमने की है FCK वो प्रॉपरली डिज़ाइन करके हमको वहाँ पे वो कंक्रीट बनाना है। सो यहाँ पे डिज़ाइन दी गई है, मिक्स प्रोपोर्शन दिया गया है और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है और ग्रुप भी दिए गए एज पर 456/2000। सो सबसे पहला और दूसरा M5 और M75 और लीन मिक्स में आता है
उसका प्रोपोर्शन हमने देखा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आगे हमने देखी। और यहाँ पे हमको M25 तक दिया गया है, M10 से M25 ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है, उसका भी प्रोपोर्शन और ये सब हमारे पास है। लेकिन M30 के बाद आपको जाना है तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन करनी रहती है। वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है। उसकी स्ट्रेंथ सपोज कि M30 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M30 आनी चाहिए, और वहाँ उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन करना है। तो हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। Then types of cement. So the rate of development of strength of concrete is influenced by the types of cement. कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसमें जनरली मेन फैक्टर रहता है एक सीमेंट का टाइप्स। सो हायर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट यूज इन कंक्रीट लेसर विल बी द सीमेंट कंटेंट। सो आपको सीमेंट में हायर स्ट्रेंथ आपको लानी है बाय यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट। हायर स्ट्रेंथ लाइन तो वहाँ पे आपको सीमेंट कंटेंट है वो लेसर यूज़ करना रहता है। So use of 43 grade and 53 grade of cement gives saving in cement consumption as much 15% and 20% respectively as compared to 33 grade of concrete. 33 ग्रेड की कंपैरिजन की जाए तो 43 ग्रेड और 53 ग्रेड में 43 में 15% तक और 53 में 25% तक आपको सीमेंट है वो लेस कंज्यूम होगा, वहाँ पे सेविंग होगा उतना। 33 की बजाय आप 43 और उसकी बजाय भी आप 53 है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। For concrete of grades M25, it is advisable to use 43 and 53 grade of cement. Then maximum nominal size of aggregate. So the maximum size of coarse aggregate is determined by CV analysis. CV analysis का यूज़ करके आपको determine करना रहता है maximum size. It is designated by the sieve size higher than the larger size on which 15 cm more aggregate is retained. And the maximum nominal size of coarse aggregate should not be more than 1/4 of minimum thickness of the member. So आपको जनरली क्या करना है कि आपकी जो डिजाइनेटेड सीव साइज है उसके हायर देन लार्जर साइज ऑफ ऑन विच 15% और उससे ज़्यादा एग्रीगेट रिटर्न हुए हो उसका आपको सिलेक्शन करना है। उसमें भी आपको देना है कि देखना है कि कौन सी साइज़ के पार्टिकल्स है वो 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न हुए है, तो उतने वो एग्रीगेट आपको वहाँ पे जनरली यूज़ करने हैं। फॉर हेवीली रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर एज इन केस ऑफ रिब्स ऑफ मेन बीम्स द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट should usually be restricted to some less than the minimum clear distance between main bars or 5 mm less than the minimum cover of the reinforcement whoever is smaller। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो बार्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें क्लियर डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको एग्रीगेट है उसकी साइज़ की सिलेक्शन करना है, और मिनिमम कवर कौन से वहाँ पे यूज़ हुए हैं रेनफोर्समेंट के नीचे वो भी आपको देखना है, क्योंकि आपको जब कंक्रीट आप फ्रेश वहाँ पे डालोगे तो अच्छी तरह से वहाँ पे सेट हो जाए, वो आपको वो सबसे पहले देखना है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। जैसे ही आपको साइज़ का मैक्सिमम साइज आप जैसे यूज़ करोगे वर्केबिलिटी उतनी बढ़ने लगेगी। बट द स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर बॉन्डिंग विद द मोटर मिक्सिस विच गिव्स हायर स्ट्रेंथ। बट क्या होगा, जितने एग्रीगेट स्मॉल उतने उसका सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा और उतना बॉन्डिंग करने के लिए आपको सीमेंट की पेस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ भी आपको हायर मिलती है, ये भी एक देखना रहता है। ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट। The relative proportion of the fine and coarse aggregate in concrete mix is one of the important factor affecting the strength of concrete। क्योंकि आपको फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट वहाँ पे मिक्स करना है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसमें डालना है, तो एक मेन फैक्टर अफेक्ट रहता है। फॉर डेंस कंक्रीट इट इज़ एसेंशियल दैट द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बी वेल ग्रेडेड। जब आप डेंस कंक्रीट बना रहे हो तब आपको प्रॉपरली फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। In case when the aggregate available from natural sources do not conform to the specified grading, the proportioning of two or more aggregate becomes essential। आप जब नेचुरल सोर्सेज से आप कोई भी एग्रीगेट ला रहे हो तो प्रॉपरली उसमें ग्रेडिंग नहीं होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपरली ग्रेडिंग वाला एग्रीगेट ही वहाँ पे यूज़ करना है।
Then maximum water cement ratio. So Abraham's water cement ratio stated that for any given condition of the test, the strength of a workability concrete mix is dependent only on water cement ratio, and the lower water cement ratio, the greater is the compressive strength. So जनरली क्या है कि जैसे ही आपका वाटर सीमेंट रेशियो है वो जितना कम रहेगा उतना आपका जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा वहाँ पे आएगी। जितना भी आप वाटर उसमें कम ऐड करोगे कंक्रीट में और उसकी वजह से और उसकी जगह पे आप कोई भी वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन वर्केबिलिटी ऑफ फेरस कंक्रीट डिटरमाइंस द केस with which a concrete mixture can be mixed, transported, placed, compacted and finished without harmful segregation and bleeding. So ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका कंक्रीट फ्रेश है, जब आप उसका प्रॉपरली मिक्स कर रहे हो या उसको ट्रांसपोर्ट करते हो या कोई भी जगह पे आप प्लेस करते हो या कॉम्पैक्ट करते हो या कोई उसका फिनिशिंग चल रहा है, तो वहाँ पे कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ये दो बात आपको प्रॉपरली माइंड में रखनी है और उसके लिए आपका कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। देन ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर लो वाटर सीमेंट रेशियो, ये हमने आगे देखा। इट इज़ यूजुअली अचीव्ड नॉट बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट से ड्यूरेबिलिटी ऐसे ही नहीं बढ़ती है, बट बाय लोअरिंग द वाटर डिमांड एट गिवन सीमेंट कंटेंट। कोई भी सीमेंट कंटेंट आप ले रहे हो उससे कम है वो वाटर की डिमांड वहाँ पे होनी चाहिए। सो वाटर डिमांड कैन बी लोअर्ड बाय थ्रू कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड बाय यूजिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। हमने आगे भी बोला है कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है वहाँ पे आप यूज़ करके और प्रॉपरली आप ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की वो इम्प्रूव करा सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट सेशन में अब फाइनली जो हमको मिक्स डिज़ाइन वो बनानी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करके कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है वो बनता है। सो सम ऑफ द कॉमनली यूज मिक्स डिज़ाइन मेथड्स आर, यहाँ पे कई सारी मिक्स डिज़ाइन मेथड दी गई है। जनरली हम हमारी इंडियन स्टैंडर्ड IS मेथड है उसका यूज़ करके हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं। SCI से भी पहले होती थी, लेकिन अब जनरली हम मिक्स डिज़ाइन है वो हमारा एज़ पर IS कोड है हम करते हैं। सो उसमें कॉमन मेथड्स में देखा जाए IS मेथड है, SCI मेथड है, रोड नोट 4 मेथड है, UK मेथड, IRC 44 मेथड है, आर्बिटरी मेथड है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड है, फाइननेस मॉड्यूलस मेथड, सरफेस एरिया मेथड, मिक्स डिज़ाइन फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मिक्स डिज़ाइन फॉर पंपेबल कंक्रीट, DOE यानी ब्रिटिश मिक्स डिज़ाइन मेथड। सो ये सभी है कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन के लिए मेथड्स है। सो जनरली उसमें से हम हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड वाली मिक्स डिज़ाइन है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में ओनली फॉर इतना ही। हमने जनरली क्या देखा, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन किसको बोलते हैं और उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और जनरली उसका फैक्टर अफेक्टिंग और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन वो आज के लेक्चर में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन और उसका कोई एक एग्जांपल हम देखेंगे और एग्जांपल है वो हम एक सॉल्व करेंगे। So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.